बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हमशरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर से मुख्तलिफ और अहम तरीन ख़बरों के साथ। नाज़रीन, 15 माह की मुसलसल जद्दोजहद के बाद आखिर PDM की हुकूमती इत्तेहाद सख्त मायूसी का शिकार हो गया। सियासी मुस्तकबिल तारीख, निगरान हुकूमत तगड़ी बनेगी। PDM की हुकूमतें इक़्तिदार में होने के बावजूद नागरान हुकूमत के लिए वज़ीर आज़म और पूरे सेटअप पर मुतफिक ना हो सकी। खबरों के मुताबिक, मुख्तलिफ सीनियर तजिया निगारों के मुताबिक, निगरान हुकूमत आने वाली का मियाद 6 माह से 1 साल तक हो सकता है, जिसकी वजह से साबिक़ वज़ीर आज़म और तहरीक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदाबहार सदर नवाज शरीफ फ़िलहाल पाकिस्तान नहीं आ रहे। लीडरशिप पिछले 4 साल से आज आया, नवाज कल आया गया, मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों नहीं आने दिया जा रहा, डायलॉग तक महदूद। नाज़रीन, क्या PDM की हुकूमतें तहरीक इंसाफ को सियासी मंजर से हटाते हटाते खुद भी किस्सा माजी बनने वाली है? जैसे जैसे मेहमान हुकूमत का वक्त ख़त्म हो रहा है, निगरान हुकूमत के लिए अहम मशावरत तैयारी जारी है, जिसमें PDM की मशावरत को नज़रअंदाज किया जा रहा है। मायूसी के आलम में तहरीक इंसाफ को माइनस करने वालों ने ओवरसीयर्स पाकिस्तान और पाकिस्तान समेत इमरान खान को इतना प्लस कर दिया है कि उन्हें सियासी मंजर से इलेक्शन में शिकस्त देना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो गया। दूसरी तरफ इमरान खान ने, साबिक़ वज़ीर आज़म ने अली मोहम्मद, जिसे 78 दिन बाद जेल से रिहा किया गया, उसकी तारीफ़ की गई। उन्होंने कहा, ऐसे कुर्बानी देने वाले सियासी रहनुमाओं को अब नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा। अगर कभी तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो बेलौस खिदमतें देने वालों को, उनको अहम ओहदों पर तैनातियाँ दी जाएंगी। दूसरी तरफ बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। PDM के पिछले 15 दिन से इजलास में निगरान सेटअप पर कोई भी नाम पर मुतफिका ना हो सकर। बिलाहर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज दुबई जा रहे हैं, कभी दुबई कभी लंदन। पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान की सरजमीन पर की बजाय गैर मुल्की मफाद के ख़िलाफ़ जब किए जाएंगे तो मुल्क में अफरा तफरी और सियासी अदम इस्तेकाम और माशी बदहाली ही मुकद्दर होगा। ताहम इस मौके पर कहा जा रहा है कि 13 अगस्त के हुकूमत के खात्मे के बाद 2 दिन पहले हुकूमत तोड़ी जाएगी और निगरान हुकूमत 7 कमो बेशतर 6 माह के लिए उसे लाने की हिकमत अमली बनाई जा रही है। कल होता या नहीं होता, इसका फैसला तो वक्त करेगा। लेकिन निगरान हुकूमत के दौरान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को गिरफ्तार किया जाएगा, जबकि पब्लिक पल्स ये बता रही है अगर उनको गिरफ्तार किया गया तो मुल्क दोबारा अदम इस्तेकाम की तरफ जाएगा और मुल्क को तरक्की के रास्ते पर ले जाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। नाज़रीन, हमारे जब तहरीक इंसाफ के चेयरमैन साबिक़ वज़ीर आज़म से रब्ता हुआ तो उन्होंने कहा कि बुरा वक्त गुजर गया है, 15-16 माह जो ज़्यादतियाँ की हैं, अब PDM की क़यादत खुद अपने जाल में बच चुकी है। इनकी तमाम तर तवानाई तहरीक इंसाफ को ख़त्म करने पर थी, पर अवाम ने इसको प्लस कर दिया। ये निगरान हुकूमत जो मर्जी ले आए, तहरीक इंसाफ हर हाल में इलेक्शन में हिस्सा लेगी और हकीकी आज़ादी की इस जद्दोजहद का अब नताइज आने वाले हैं, यानी अवामी हुकूमत आएगी। उन्हें उम्मीद है कि मौजूदा हुक्मरान आखिर मायूस हो चुके हैं, क्योंकि ना इनसे मुल्क की माशी सूरत हाल बेहतर हुई, ना इनसे मुल्क में दोबारा दहशत गर्दी की वजह ये दोबारा बन रहे हैं, और गैर मुल्की दोस्त ममालिक भी पाकिस्तान में तावन नहीं करे। और ऐसे में इन मुश्किल हालात में IMF के साथ कर्जे हों या दीगर मामलात हों, एस्टेब्लिशमेंट को रोल अदा करना पड़ा। अगर सारे काम उन्होंने ही करने हैं, फिर सियासी कठपुतलियों को रखने की क्या ज़रूरत है। निगरान हुकूमत टेक्नोक्रेट की लाई जाएगी, जबकि नए ऑर्डिनेंस मीडिया, नेशनल मीडिया तो ऑलरेडी पहले ही हुकूमत के इशारों पर चल रहा है। सच कहने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दी जा रही, महदूद गुफ्तगू करने की। अब उसके बाद मीडिया, सोशल मीडिया को काबू करने के लिए एक नया एक्ट लाया गया है, जिसके मुताबिक इंसानों को गुलामों की तरह रिमोट कंट्रोल से चलना होगा। अगर किसी ने सोशल मीडिया पे भी बोलना है
तो उसको तहरीर किसी और से लेनी होगी। सोशल मीडिया को रजिस्टर किया जाएगा, ये रजिस्टर किया जाएगा या इख्तलाफ राय रखने वालों की ज़ुबान बंद करने की साजिश है जो ज़ियाउल हक दौर से चलती आई और हमेशा चलती रहेगी। लेकिन इस एक्ट पर पूरी सहाफ़ती कम्यूनिटी ने इसे रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि सहाफ़त पर कतगन लगाने की पॉलिसियाँ ना माजी में कामयाब हुई, ना हाल में, ना ही मुस्तकबिल में हुई। हम हकीकी आज़ादी की जदोजहद किसी भी जाबर हुक्मरान के आमने, किसी डिक्टेटर के पाँव में पकड़ कर ले लिया। साफ़ियों का काम हर अदवार में हकूमत की गलतियों की निशानदेही करना है, ताहम पहले ही पैमरा और कवानीन मौजूद हैं, इन पर इम्प्लीमेंट किया जाए। सहाफ़ियों को यकीनन शुतर बेमुहार नहीं होना चाहिए, लेकिन सच वो नहीं जो हुकूमत चाहे, सच वो जो हक़ाइक़ हों। नाज़रीन, जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है और निगरान और मौजूदा PDM की हुकूमत का 13 अगस्त का टेन्योर ख़त्म हो रहा है, PDM में मायूसी ज़्यादा है। कहा जा रहा है मौलाना फजल रहमान ने खुल के एक अहम इजलास में बगावत कर दी है कि अगर निगरान सेटअप में उनका हिस्सा ना रखा गया तो वो इस निगरान सेटअप को भी नहीं चलने देंगे। जबकि कभी नाम इसहाक डार का छोड़ा जाता है जो पहले ही मतलूब है, जो अदारों पर सख्त तनकीद करने में रखता है। और ख्वाजा आसफ आजकल तकरीर पर बड़े आते हैं, वो भूल गए कि असम्बली में उन्होंने 71-65 और दीगर पाकिस्तान के अहम तरीन अदारों पर क्या लगाया। लगता है नून लीग ने जो आवाम को धोखा देकर 22 में हुकूमत ली थी, शायद अब दोबारा इक़्तिदार में ना आए, इसीलिए निगरान हुकूमत ऐसी लाने की से गारंटी ली जा रही है कि वो PDM की किसी भी लीडर के ऊपर मुकदमात नहीं चलाएंगे और तरीके इंसाफ के जिन जिन लीडरों के खिलाफ मुकदमा था उन पर सख्ती लाई जाएगी, उन पर जेलों में मज़ीद सख्ती की जाएगी, उनके लोगों को एहतजाज की पुरअमन एहतजाज की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और सहाफ़त को अपने कंट्रोल में रखने के लिए जो एक्ट लाया गया है और जिसमें सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए रजिस्ट्रेशन की शुदनी छोड़ी गई है, वो किसी भी लिहाज से आज़ादी सहाफ़त और मुल्की में आज़ादी के ख़िलाफ़ और इंसानी हकूक़ की वायलेशन है। नाज़रीन, ऐसी सारी सूरत हाल पर नवाज शरीफ भी कोई मुल्क में खुश नहीं है और उन्होंने अपनी वापसी मोहर कर दिया। उन्होंने कहा है वो फ़िलहाल पाकिस्तान वापस नहीं आ रहे, लेकिन उनके लीडर, उनके मुख्तलिफ रहनुमा, चाहे ख्वाजा आसफ हो और 10-12 लीडर हो, जो रोज़ाना कहते हैं नवाज शरीफ आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, लगता है वो लंदन से पैदल आ रहे हैं और पाकिस्तान का रास्ता भूल गए हैं। पाकिस्तान में आना मुमकिन नहीं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि निगरान हुकूमत जो भी आएगी, हो सकता है वो तरीके इंसाफ के साथ साथ अगर PDM ने चुतर्ज की और अपनी आवाज़ ज़्यादा बुलंद करने की कोशिश की, अदारों को टारगेट बनाया, तो इनके केस भी खुलेंगे, जिसकी वजह से साबिक वज़ीर आज़म इतलात के मुताबिक, खबरों के मुताबिक मुबैना तौर पर अपनी लीडरशिप को आगाह कर दिया कि आप TV में यही बयानात जारी रखें कि मैं आ रहा हूँ लेकिन मैं नहीं आऊँगा। नाज़रीन, इन हालात में मायूसी के आलम में PDM अभी तक, आसफ अली जरदारी भी खासे नाला हैं। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान और KPK में कुछ लीडरशिप से उनका वादा किया गया था, लेकिन उन लीडरों को जिन्होंने तरीके इंसाफ छोड़ी, उन्हें एक परवेज़ खटक ग्रुप में भेज दिया गया, कुछ को जहांगीर तरीन ग्रुप में भेज दिया गया। कहीं मुस्लिम लीग के साथ वही तो नहीं हुआ, लड़ते लड़ते गुम हो गई, किसी की एक, किसी की चोंच, किसी की दूम। इसीलिए अब कहा जा रहा है कि PDM आपस में तो निगरान हुकूमत का फैसला नहीं कर सके, लेकिन बाज़ लोगों ने नाम फाइनल कर लिए हैं और राजा रियाज को भी पैगाम दिया गया है कि आप अपनी मर्जी से नाम नहीं दे सकते। बज़ाहिर वो अपोजिशन लीडर है और उनका दावा है अगर कभी इलेक्शन हुए तो नून लीग से लड़ेंगे। ऐसा टोपी ड्रामा शायद ही कभी देखा हो। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून के बुलंद व बाले दावे हैं कि 5 अगस्त तक निगरान हुकूमत के नाम फाइनल कर लिए जाएंगे, लेकिन ये दावे वो पिछले 3 माह से कर रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है 8 अगस्त को असम्बलियाँ तहलील की समरी भेजी जाएगी, ये ज़राए ने दावा किया और सदर दस्तखत करेंगे ताकि इन्हें हुकूमत में निगरान हुकूमत को 60 दिन की बजाय 90 दिन मिल जाएं। लेकिन क्या इनका नाम करता हुआ निगरान सेटअप आएगा? जबकि बाज़ इकानमी के एक्सपर्ट खसूसन डॉक्टर फ़ारूक सलीम को आजकल खसूसन हुकूमत की या माशी तर्जमानी करते हुए देखा जा रहा है, जबकि माशी तबाही का चर्चा 23 करोड़ आवाम कह रही है। क्या सिर्फ बातों से ही इस कौम को बहलाया जा सकता है? क्या जब तक मुल्क में बिजली की कीमत, रोज़मर्रा की गैस की कीमत में कमी ना होगी, इकॉनमी बेहतर होगी? माइनस जवाब नो। इंडस्ट्री बंद हो रही है।
नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दुबई जाएंगे और वहाँ से लंदन भी जा सकते हैं, ताहम उन्होंने अपने भाई को इस बात पे राज़ी कर लिया कि आप पाकिस्तान ना आएँ क्योंकि हालात हमारे कंट्रोल में नहीं हैं। बज़ाहिर मैं वज़ीर आज़म तो हूँ, लेकिन उतना बाख्तियार नहीं जितने आप समझ रहे हैं। जिस पर नवाज शरीफ ने सख्त बरमी का इजहार किया कि मुझे इसका पता है, जो मेरा भाई वज़ीर आज़म हो के 15 माह में मेरी सज़ा नहीं ख़त्म करा सका, वो कितना बाख्तियार होगा। हाँ, लेकिन वो इस बात पर मुतमिन है कि तरीक़े इंसाफ का रास्ता रोकने के लिए मौजूदा नून लीग निगरान हुकूमत को 6 महीने और साल तक भी देगी, लेकिन मुंह से नहीं बोलेगी, सिर्फ बयाना तक रहेगी, लेकिन कोई मूवमेंट नहीं चलाएगी। शहबाज शरीफ दुबई में आसफ अली जरदारी समेत अहम मुलाकातें करेंगे और उस मुलाकातों में निगरान हुकूमत का नाम फाइनल की बजाय नवाज हुकूमत की मुद्दत पर ज़्यादा डिस्कशन होगी। और इस मुलाकात के बाद अगर कोई हकमत अमली हुई तो साबिक वज़ीर आसफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ इकट्ठे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, वरना एक बयानिए पर बात को आगे तक की तरफ ले जाया जाएगा। नाज़रीन, दूसरी तरफ नाज़रीन ये भी कहा जा रहा है कि साबिक वज़ीर आज़म हज़राना दर्जनों अदालतों में पेश हो रहे हैं और पिछले 15 माह से हर रोज़ खबर आ रही है कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तोशाखाना केस के गुब्बारे से हवा निकल चुकी है, उसमें अब उन्हें बाइज़्ज़त बरी करने के अलावा बज़ाहिर तो रास्ता कोई नहीं रहा, लेकिन ज़बरदस्ती जो जज साहब सोशल मीडिया पर साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान पर तनकीद करते थे, क्या उस जज को फ़ैसला करने का इख्तियार है? इसका फ़ैसला अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट करेगी। दूसरी तरफ इमरान खान ने अब 78 दिन से ज़्यादा अली मोहम्मद खान को जेल में 8 दफ़ा बार बार गिरफ्तार करने के बाद रिहाई पर कहा। उन्होंने कहा ऐसे पुरअज़म और ऐसे जब तक लीडर हैं, ये वो अली मोहम्मद है जब असम्बली ख़त्म हुई थी तो अकेले रहे थे। इन्हें पाकिस्तान तरीके इंसाफ में अहम जिम्मेदारी दी जा रही है। इस मौके पर तरीके इंसाफ के चेयरमैन ने अपने जो लीडरों ने उनका मुश्किल हालात में उमर चीमा, यास्मीन राशिद और दीगर लीडरशिप ने उनका साथ दिया। उनकी तारीफ़ करते हुए कहा कि इनको मुस्तकबिल में अगर तरीके इंसाफ की हुकूमत आती है तो इनको अहम जिम्मेदारियाँ दी जाएंगी और किसी भी कीमत पर अब मफाद परस्त और पार्टी को खौफ की वजह से छोड़ने वाले फसली बटेरों को, सियासी बटेरों को इक़्तिदार में शामिल नहीं किया जाएगा। नाज़रीन, ये तमाम वो ख़बरें हैं जो बज़ाहिर मौजूदा हुकूमत के ख़ात्मे की खबर और निगरान हुकूमत के तवील होने का अंदिया दे रहे हैं, जबकि आइन में इसकी गुंजाइश नहीं। अदालतों के हुक्म ना मानकर पहले ही हुकूमत ये साबित कर चुकी है कि 90 दिन में निगरान हुकूमत की बजाय 90 महीने या 90 हफ्ते भी हो जाए तो कोई गर्ज नहीं। क्या अदालतें इसमें कोई किरदार अदा करेंगे? सहाफ़त पर कदगन लगाना और सियासतदानों को मनपसंद तरीके से चलाने की रवायात मादी में भी बहुत की, लेकिन बिला आखिर हर हुकूमत का एहतमाम होता है। क्या आने वाले दिनों में तरीके इंसाफ को सियासत से रोकने के लिए जो साजिशें की जा रही हैं वो इलेक्शन कमीशन के ज़रिए कामयाब होंगी? क्या इलेक्शन कमीशन इमरान खान को नाअहल कर पाएगा, जमात को पाबंदी पाएगी? जबकि इमरान खान ने सियासी अपने तमाम रहनुमा और कारकुनों को इलेक्शन की तैयारी का हुक्म दिया है और कहते हैं कि बहुत बड़ी खुशखबरी आवाम को पहुँचाऊँगा। वो खुशखबरी क्या होगी, उसका इंतज़ार इस हबस के मौसम में। नाज़रीन, मेरी समझ में बाहर आया कि 2 माह मुझे मुल्क से बाहर रहना पड़ा, लेकिन जब रात को वतन की मिट्टी पर रखा तो इसकी खुशबू ने अपनी तरफ खींचा। कितने बदनसीब लोग हैं वो, जिन्हें पाकिस्तान जैसा हसीन मुल्क मिला, लेकिन वो इस मुल्क में आना ही पसंद नहीं करते। मैं 2 माह बाहर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान आ गए और रशिया शरीफ के करब से जानता हूँ उसने वतन की मिट्टी से कितना होगा। नवाज शरीफ साहब, एक सवाल अदब एहतराम से, आप इस मुल्क के वज़ीर आज़म रहे हैं, 4.5 साल इस वतन के बगैर कैसे रह पा रहे हैं? इस वतन की मिट्टी की खुशबू ही अलग है, इससे मोहब्बत ही अलग है, इसके लोग ही अलग हैं। जिस दिन इसे लीडर अच्छे मिल गए और रूल ऑफ लॉ हो गया तो पाकिस्तान तरक्की के रास्ते पर गामजन होने से नहीं रोक सकेगा। नाज़रीन, एक शेर पर ही अपना एहतमाम करता हूँ। बातें तो बहुत सारी थी, लेकिन इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम के लिए बेहतरी करे। वतन की मिट्टी गवाह रहना, वतन की मिट्टी गवाह रहना कि हम खड़े थे, कि हम खड़े थे। वतन की मिट्टी गवाह रहना कि हम लड़े थे, वतन की मिट्टी गवाह रहना कि हम लड़े थे। हर उस शख्स जिसने तेरे साथ गद्दारी की, हर उस शख्स जिसने तेरे साथ गद्दारी की,
उसके खिलाफ हम खड़े थे। वतन की मट्टी गवार है ना, ये पाकिस्तान है तो हम सब हैं। इसमें रूल ऑफ लॉ और इंसाफ की फराहमी से आवाम को उनके हकूक दे के ही तरक्की की जा सकती है। यकीनन तरीके इंसाफ का बुरा वक्त बज़ाहिर बादियुल नज़र में जाता हुआ नज़र और PDM का बुरा वक्त शुरू होता हुआ नज़र आता है। देखते हैं कि निगरान हुकूमत किन पर मुश्तमल होती है और इसका दौरानिया खिलाफ आइन 2 साल 6 महीने या 3 महीने में इलेक्शन फैसला आवाम करेगी। जिस दिन आवाम अपने हकूक के लिए सड़कों पर पुरअमन तरीके से निकल आई तो असल जमहूरियत और अमन दोनों ही पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल की निशानदेही करेगा। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।